जय माता दी। गुरुजी आपको जय माता दी, चरणों में प्रणाम। गुरुजी दोस्तों, मैंने जब अब इन नवरात्रि में गुरुजी से पूछा था, गुरुजी मुझे भी साधना करनी है भैरव जी की, तो गुरुजी ने मुझे बताया बेटा पहले काट करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से जो गंदी शक्तियाँ हैं और जो शमशान लगे हुए हैं वो सब उतारने पड़ेंगे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम चढ़ावा दे दो उसका। मैंने 1500 रुपये चढ़ावा दिया था काट वाली विधि का, और मैंने 2100 रुपये चढ़ावा दिया था मतलब उसका साधना के लिए। गुरुजी ने मुझे काट वाली विधि बताई। पहले मैंने काट वाली विधि की, जिस दिन रात ने मैंने 7 बजे के बाद काट वाली विधि की, तो मुझे क्या होता है कि मेरे शरीर में अलग सी हलचल मच गई थी वहाँ बैठे बैठे ही। लेकिन मैं लगी रही, हवन करने लगी रही। हवन करते करते फिर मेरा शरीर एकदम, जब लास्ट में माता रानी आई, माँ दुर्गा का और चामुंडा का करने लगी मैं, तब मेरा शरीर एकदम फ्री हो गया। ऐसा लगने लगा मानो माता रानी मेरे पास आ गई हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद फिर मेरा सिर भारी हो गया। मैं वहाँ से उठ के आ गई, नहा ली। नहाने के बाद फिर क्या होता है, मेरा शरीर पूरा फ्री हो गया। ऐसे लगने लगा कि शरीर में कोई हलचल नहीं थी, कोई बुरी शक्ति अब नहीं है पास में। तो मैंने उसी रात को गुरुजी से बता दिया, गुरुजी मैंने काट वाली विधि कर ली है। तो गुरुजी ने मुझे कहा बेटा अब तुम साधना कर सकती हो। गुरुजी ने मुझे भैरव जी का मंत्र दिया, मेरे कान में बोला, तो मैंने उसी रात से शुरू कर दी। तो भैरव जी का जब मंत्र दिया मेरे कान में गुरुजी ने, तो एकदम पीछे से ऐसे झोंका आया हवा का, जैसे ठंडी कोई हवा आई हो। तो मेरे सारे शरीर में ठंडक सी पहुंचने लग गई। मैंने गुरुजी से बताया, गुरुजी अब मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया है। तो गुरुजी ने मंत्र देने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम्हारे पास भैरव जी आ गए हैं और आप साधना कीजिए। मैंने उसी दिन से साधना स्टार्ट करती। 2 दिन बाद क्या होता है कि मेरे साथ कुछ बुरे सपने आने लग गए। मैंने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी ने बताया कि बेटा अब तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी तरह से तुम्हारी लाइफ में घुस चुके हैं भैरव जी, और तुम्हारी लाइफ में अब वो परीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं विश्वास है मुझे अपने गुरुजी पे, दिनेश्वर महाराज जी पे। मैं उनकी बताए रास्ते पे चलती रही। दूसरे दिन तीसरे दिन अच्छे अनुभव होने लगे मुझे। जैसे मैंने जौ बोए थे, तो उस जौ बोने के बाद उसके ऊपर अंदर कमरे में ही जौ के ऊपर ओस की बूंदें लगी हुई थी छोटी छोटी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था माला अपने आप ही चल रही है। माला चलते चलते पता ही नहीं लगता था कब 108 मोती निकल जाते हैं। इतने जल्दी जल्दी निकल जाते थे, और मैं एक सांस में ही कितने मोती निकाल देती थी। अब मैं बहुत खुश हूँ, और मैं गुरुजी के बताए रास्ते पर चलूँगी। गुरुजी जय माता दी, जय भैरव।